We create social media graphics, social media in the sense Facebook, Instagram, इन सभी सोशल मीडिया पे आपको जो भी पोस्ट करना है तो वी कैन क्रिएट इन दैट. वी क्रिएट प्रेजेंटेशंस, हम लोग पोस्टर्स बनाते हैं, वी डिजाइन लोगोज, ऐसे ग्राफिकल कंटेंट जो भी है ना वी कैन डिजाइन इन कैनवा, and we do animations and videos and visual contents. Now, the explanation wise it goes in this way: free assets, two photographs and fonts and graphics. मतलब what you get in free of cost. सबसे ज्यादा बड़ी बात ये है you have a great bundle of photos over there. मतलब आपको पे नहीं करना होता है. You get elements, you get colors, you get different shapes, you get animations, you get fonts and different graphics. So ये सभी चीजें assets है जो आपको वहां पे फ्री में मिलती है. Now the first step, how do we start Canva? Okay, यहाँ पे सबसे पहले आपको उसके वेबसाइट पे विजिट करना. एंड देन नेक्स्ट देखो, जब भी आप लॉगिन करोगे ना तो आपको जो वेलकम स्क्रीन रहेगा वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा. सी, इट्स सो कूल राइट. मतलब कितना अच्छा दिख रहा है ना. द इट्स लाइक थोड़ा पिक्टोरियल्स है एंड देन यू हैव लॉगिन स्क्रीन. तो चलो इस चीज को हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं. ओके, so सबसे पहले I'll just open a browser and I'll share screen. Okay, so this is first of all हमें सबसे पहले क्या करना है, Google open करना है. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, we have to visit www.canva.com. So I'll write canva.com. Okay, enter. Now over here at the first we have www.canva.com. आप ऊपर एड्रेस बार पे भी लिख सकते हो. एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस एग्जैक्ट थिंग, मतलब ये जो चीजें है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कंप्यूटर में ही कैनवा कर सकते हो. नो, नथिंग लाइक दैट. आप प्ले स्टोर पे जाओ फोन से एंड देन ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो. तो ये फोन में भी आप इसको यूज कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से. तो सबसे पहले ना देखो, यहाँ पे ना जब तक आप लॉग इन नहीं करोगे या फिर साइन अप नहीं करोगे ना, तब तक काफी सारे फीचर्स लॉक्ड रहते हैं. तो सबसे पहली चीज क्या है कि हमें यहाँ पे लॉग इन करना है. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ. तो सी, इट हैज बीन लॉग्ड इन. बट देखो कैसा है ना कि आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट. मेरा ऑलरेडी अकाउंट है इसके ऊपर. बट आप जब भी न्यू रहोगे, नए रहोगे, तो आपको क्या होगा, यू विल हैव टू क्रिएट एन अकाउंट. तो आपको वो बताएगा कि आप गूगल से अकाउंट बनाना चाहते हो, मतलब गूगल लिंक करके अकाउंट बनाना चाहते हो, या फिर आप फेसबुक लिंक करके बनाना चाहते हो. जैसा मैंने बताया था आपको स्लाइड के अंदर, पीपीटी के अंदर, वो देखो वही सेम स्क्रीन है यहाँ पे. So what we have to select is log in with Google or Facebook, whatever you want. जब भी आप कैनवा में अकाउंट क्रिएट करोगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप कैनवा किस चीज के लिए यूज करने वाले हो. आप खुद के लिए यूज करने वाले हो, या फिर एक बड़ी कंपनी के लिए यूज करने वाले हो, या फिर नॉन प्रॉफिट जैसे कोई एनजीओ है या फिर कोई चैरिटी है उसके लिए यूज करना चाहते हो, या आप टीचर हो, ओके, या फिर आप स्टूडेंट हो, या फिर एक स्मॉल बिजनेस हो. So I will suggest what I am. What I am a teacher. So I'm going to select teacher. Now, अभी आपके पास सबसे पहला स्क्रीन जो रहेगा ना, आप क्या क्रिएट करना चाहते हो. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट आर द ऑप्शंस. चलो ऑप्शंस देखते हैं तो आप लोग को भी पता चलेगा एग्जैक्टली व्हाट वी कैन क्रिएट. सो यू कैन क्रिएट अ वीडियो, यू कैन क्रिएट अ प्रेजेंटेशन. देखो फेसबुक पोस्ट है, यू हैव अ पोस्टर, यू हैव इंस्टाग्राम पोस्ट, यू हैव लोगो, यू हैव इंस्टाग्राम स्टोरी. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मतलब वो सारे ग्राफिक्स आप इधर ही क्रिएट कर सकते हो. यू हैव अ लिस्ट, बहुत बड़ा लिस्ट है वो. तो यहाँ से फिलहाल नहीं क्रिएट करते. लेट्स से मैं इस पर्टिकुलर चीज को फिलहाल के लिए लेट्स से लोगो सर्च कर लेता हूँ. चलो लोगो. ओके, द फर्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज कि हम लोग एक लोगो कैसे बनाएंगे कैनवा के अंदर. ओके, तो जब भी आप कोई स्पेसिफिक चीज सेलेक्ट करते हो ना कि आप क्या क्रिएट करने वाले हो, तो फिर आपका जो स्क्रीन होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है. सी, यू हैव अ स्क्रीन. सबसे पहले आपके पास क्या ऑप्शंस है इधर, वो आपको नजर आएंगे. मतलब एक थंबनेल फॉर्मेट में आपको नजर आएगा, लाइक टेम्पलेट है, अपलोड है, फोटोज है, एलिमेंट्स है, टेक्स्ट है, ऑडियोज है, वीडियोज एंड बैकग्राउंड है. एंड ओवर हियर जो भी आप सिलेक्ट करोगे उसका जो भी ओपन होगा, लाइक द ओवरऑल कंटेंट. सपोज मैंने टेम्पलेट लिया है तो आई हैव ओवर हियर लॉट्स ऑफ टेम्पलेट्स. Okay, so and over here right side में you can see the design area. This is called the design area. यहाँ पे आप जो भी डिजाइन करोगे will come over here. Now, as I said, like we are just going to design a logo. So सबसे basic logo हम लोग करेंगे.
सो फॉर दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, देखो यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स है ना, तो टेम्पलेट्स पे क्लिक किया है। तो सबसे पहली चीज आप पहले तो आप ढूंढ सकते हो, लाइक यू हैव टू डिसाइड अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू मेक एग्जैक्टली। तो आप कोई कार का कार रिलेटेड आप कोई लोगो बनाना चाहते हो तो यू कैन सर्च कार। तो देखो यू विल गेट समथिंग रिलेटेड टू कार्स, सी लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो जस्ट टू टेक अ आइडिया, मतलब उसी को उठा के यूज नहीं कर लेना होता है, वो सिर्फ आइडिया लेने के जी। हाँ एग्जैक्टली ये अच्छा था। सो टेम्पलेट में नहीं जाते हैं हम लोग खुद का बनाते हैं। ओके, सो फॉर दैट खुद का बनाना है ना, तो हम एलिमेंट्स में जाएंगे क्योंकि मुझे कुछ मटेरियल्स यूज करने होंगे बनाने के लिए। तो देखो उसके अंदर बहुत सारी चीजें लाइक शेप्स है, फ्रेम्स है, लाइंस है, एरोज है, बहुत सारी चीजें। सो या, so now what I'm going to do is I'm going to take a circle. तो देखो सर्कल पे मैंने क्लिक किया ना, तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सर्कल्स। पहले कैसा होता था ना कि आप सर्कल बनाओ और फिर उसको आर्ट दो, ऐसा सब होता था। आई एम जस्ट गोना सिलेक्ट दिस वन। तो देखो उसके ऊपर जैसे ही क्लिक किया ना, तो वो मेरे स्क्रीन पे आ गया। एंड देन इफ यू डोंट वांट इट तो आप उसको डिलीट कर सकते हो। अगेन मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, सी इट्स ओवर हियर। एंड नाउ ये एक पर्टिकुलर सर्कल आया जिसका अंदर का कोई फिल नहीं है। आई जस्ट हैव अ आउटलाइन ऑफ दिस एंड व्हाट आई वांट इज आई वांट टू मेक अ कॉपी, मतलब मुझे इसका एक कॉपी बनाना है। तो ये बहुत इजी है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते थे ना हम लोग, कोई भी चीज को नॉर्मल वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में आप कुछ भी करते हो तो आपको कंट्रोल सी करते हैं एंड कंट्रोल वी करना होता है। यहाँ पे आपको ऑल्ट प्रेस करके रखना है एंड देन क्लिक करके ड्रैग करना है। जस्ट होल्ड ऑल्ट एंड देन क्लिक एंड ड्रैग, समझा? अभी आई मेक इट स्मॉल। देखो एक रूल है, जब भी हम किसी शेप को छोटा या बड़ा करते हैं ना, तो हमें उसको कॉर्नर से ही छोटा करना होता है ताकि वो प्रोपोर्शनेटली छोटा हो। अदरवाइज क्या होगा, अगर हम ऊपर से करते हैं नीचे से करते हैं ना, तो हाइट छोटा हो जाएगा, विड्थ छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। तो वैसा नहीं करने का, जब भी आप स्केलिंग कर रहे हो ना, तो आपको कॉर्नर से ही करना होता है। तो नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज मैं यहाँ पे इसको ऐसा प्लेस कर रहा हूँ, सी। ठीक है, एक सर्कल को मैंने उसको डुप्लीकेट करके ऐसा प्लेस करके दे दिया। और हाँ ये है ना, कैनवा आपको गाइड करेगा, मतलब आप जब भी अपने एक सर्कल को मूव कर रहे हो ना, तो देखो ये पिंक लाइन मुझे गाइड कर रहा है कि हाँ वो सेंटर में आ चुका है। समझ लो वो वर्टिकली मेरा सेंटर में आ गया है। सो नाउ दिस इज द राइट टाइम टू लीव इट। सी दिस इज डन। नाउ व्हाट आई वांट इज आई वांट अ टेक्स्ट ओवर हियर। मुझे यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखना है। तो टेक्स्ट लिखने के लिए हम किधर जाएंगे, यहाँ पे देखो, कैन यू सी दिस टेक्स्ट वाला ऑप्शन? जस्ट क्लिक ओवर हियर एंड देन जैसा मैंने बोला था, यू हैव लॉट मेनी फॉन्ट्स। तो देखो यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे फॉन्ट्स है विच यू कैन यूज। सो द फर्स्ट थिंग व्हाट आई एम गोना डू इज आई जस्ट यूज दिस वन। यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं एंड देन यहाँ पे कैन यू सी दिस गिफ्ट, एक अ गिफ्ट है। तो ये जो गिफ्ट है ना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए, जस्ट फॉर यू वाला फॉन्ट चाहिए। सो सी just double click over there and then delete it. Yes, and delete. ओके नाउ ये जो जस्ट फॉर यू है, इसके अंदर आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हो, जैसे कि व्हाट आई हैव टू राइट इज जस्ट अ वर्ड लाइक मैंने लिखा RAVE। इट्स एन एप्लीकेशन नेम, ये एक एप्लीकेशन का नाम है। सो जस्ट मैं इसको पिक करने वाला हूँ। एंड देन आई विल प्लेस इट ओवर। जब भी आपने टेक्स्ट लिख लिया, उसको प्लेसमेंट दे दिया एंड देन उसके बाद अगर आप चाहो तो वापस से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो। ऊपर में द प्रॉपर्टी बार, दैट ऊपर वाला थिंग दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी बार, दिस वन। लाइक आई कैन मेक अ बॉक्स ओवर देयर, आप लोग को ज्यादा क्लियर आएगा।
See, this is basically a property bar, the yellow box. So now, like, I have size option. I can increase the size. Just click on that plus, or else you can write the value. आप उधर value लिख लो तो फिर वो increase हो जाएगा. And then फिर हमारे पास color, text color options है, like whatever color you want you can simply take from here. So I think I'm gonna take black only. वो ज़्यादा अच्छा लगेगा. और ये जो सर्कल था ना, उस सर्कल पे सिलेक्ट करते हैं और उसका जब प्रॉपर्टी आप देखोगे ऊपर में, तो यू हैव अ ऑप्शन टू चेंज द कलर ऑफ इट. तो आई जस्ट टेक रेड एंड देन इस पर्टिकुलर शेप का उसके अंदर में जो सर्कल है उसको सिलेक्ट करते हैं एंड देन फिर उसका कलर आई जस्ट टेक इट एज ब्लू. Actually not blue, but I'll just change it. Let's say I'll take a, see you have many colors. इसको नीचे लाओ और ओके हाँ, ये ब्रांड कलर लेने के लिए ना इट विल जस्ट टेक लॉट ऑफ टाइम. तो देखो, सबसे पहला ऑप्शन मैं एक एरो बना रहा हूँ. अगर आपको मैक्सिमम कलर्स चाहिए ना, यहाँ पे तो डिफॉल्ट कलर्स है जो आपको दिख रहा है, बट अगर आपको और भी कलर्स चाहिए तो सी यू हैव अ ऑप्शन ओवर हियर दैट इज कॉल्ड एज डॉक्यूमेंट कलर्स. जस्ट क्लिक ऑन दैट प्लस आइकन. जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे ना, आपके पास कलर मिक्सर ओपन हो जाएगा. एंड नाउ आपको जो भी कलर चाहिए आप इधर से चूज कर सकते हो. सो आई एम गोना टेक दिस कलर. सी, एंड देन थोड़ा सा और फॉन्ट इंक्रीज कर देते हैं, लेट्स से ऐसा. ओके, सो दिस वाज द वन थिंग. सो ये एक पर्टिकुलर बेसिक लोगो था जो मैंने आपको अभी सिखाया. अभी इसके अंदर है ना, लेट्स से आई विल शो यू, अगर आपको ये अभी इमेज कहीं पे यूज करना है, ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे डाउनलोड नाम का बटन है, जस्ट क्लिक ऑन दिस डाउनलोड. लेकिन कैसा होता है ना कि कैनवा के कुछ प्रीमियम वर्जन्स है. ओके, कैनवा का प्रीमियम वर्जन भी है. तो अगर आपको, आपके पास वो है, देखो ना, ट्राई कैनवा प्रो, ठीक है, तो आपको एक स्पेसिफिक साइज यहाँ पे वो लोग देते हैं 500 इंटू 500. अगर कोई लोगो कोई डिजाइन कर रहा है तो उसका जो स्टैंडर्ड साइज होगा दैट विल 500 इंटू 500 पिक्सल्स. ओके, एंड जो फॉर्मेट फाइल टाइप है दैट इज जेपीजी, पीएनजी. अभी इसका डिफरेंस समझते हैं हम लोग. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स. देखो, कभी कभी कैसा होता है ना कि अगर हम कोई ग्राफिक यूज करना चाहते हैं कोई कलर्ड बैकग्राउंड पे, ठीक है, तो अभी देखो जैसे कि हम लोगों ने ये डिजाइन बनाया है, तो इसके पीछे अगर मैं कोई रेक्टेंगल बनाता हूँ, देखो अगर मैं इसके पीछे एक रेक्टेंगल बनाने जा रहा हूँ, सी लेट्स से आई विल गो टू एलिमेंट्स एंड देन एलिमेंट्स के अंदर सर्कल हटा देते हैं, सिंपल. एंड देन आई वांट अ रेक्टेंगल, सो आई विल क्लिक ऑन रेक्टेंगल एंड देन आई विल टेक अ नॉर्मल रेक्टेंगल फ्रॉम हियर. सो डबल क्लिक, फिर आप उसको ऐसा बड़ा कर सकते हो. फिर मुझे इसको पीछे भेजना है, तो फिलहाल मैं कर रहा हूँ, बट मैं आपको बाद में सिखाऊंगा कि पीछे कैसे भेजते हैं, हाउ टू सेंड इट बैकवर्ड. नाउ सी, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो सर्कल था ना उसके अंदर भी वो रेक्टेंगल का कलर नजर आ रहा है. क्यों? क्योंकि सर्कल के अंदर हम लोगों ने कोई कलर फिल ही नहीं किया है. तो उसी प्रकार से अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए कि आप कोई वेबसाइट पे या फिर किसी ऐसे जगह पे आप पेस्ट करने वाले हो जिसका बैकग्राउंड का कलर कुछ और है, तो आपको क्या करना होगा, डाउनलोड इट एज पीएनजी, ठीक है, एंड देन क्लिक ऑन डाउनलोड. देखो सबसे पहले इस डाउनलोड पे क्लिक किया एंड देन नीचे यू कैन सी इट इज गेटिंग डाउनलोडेड. अभी है ना, इसको हम लोग सेव करते हैं, डाउनलोड पे जाते हैं एंड देन इसको अभी हम लोग सेव करते हैं जेपीजी फॉर्मेट, ठीक है. सो जेपीजी लिया और इसमें क्या होगा ना जेपीजी में कि इसका बाय डिफॉल्ट जो बैकग्राउंड है ना वो वाइट हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने कोई बैकग्राउंड सेट नहीं किया है. तो इसमें क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड व्हाइट हो जाएगा. जेपीजी में अगर आप कोई कलर बैकग्राउंड में नहीं दे रहे हो ना, तो ऑटोमेटिक वो व्हाइट सेट हो जाता है. तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ एंड आई जस्ट शो यू द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. सी इट इज गेटिंग डाउनलोडेड, वो डाउनलोड हो गया. अभी उन दोनों को मैं यहीं पे लेके आता हूँ. फाइन, यहाँ पे हम लोग लेके आते हैं. तो मैं इस ग्राफिक को सेव रखता हूँ. तो क्रिएट न्यू डिजाइन कर लेते हैं पहले, एंड आई जस्ट वांट टू क्रिएट लेट्स से
एक लोगो पे ही क्लिक करते हैं फिलहाल, एंड देन लोगो। ठीक है, फिर से मैंने लोगो सेलेक्ट किया ताकि मुझे एक ब्लैंक पेज मिल जाए। मैं उसको डिलीट भी नहीं करना चाहता था। देखो मैंने कहीं सेव बटन पे भी क्लिक नहीं किया, लेकिन आपने जो भी क्रिएट किया ना वो सब स्टोर्ड रहता है आपके पास। मैं आपको बताऊंगा किधर। सी, अभी मुझे ना जो मैंने 2 फोटोज एक्सपोर्ट किए, जो लोगो एक्सपोर्ट किया, एक जेपीजी में एक पीएनजी में, वो मेरे को इधर लाना है। सो आई विल गो टू अपलोड, ओके, एंड देन आई विल क्लिक ऑन अपलोड मीडिया, एंड देन आई वांट टू अपलोड इट फ्रॉम डिवाइस। तो इस दोनों फोटोज को सिलेक्ट करके ओपन कर दे। 2 फोटो को सिलेक्ट करना हो तो शिफ्ट प्रेस करो एंड दोनों फोटो पे ऐसा क्लिक करो एंड देन क्लिक ऑन अपलोड। तो देखो वो दोनों अपलोड हो रहा है, आ गया। एंड नाउ आई जस्ट टेक दिस 2 थिंग्स, इन दोनों को लेते हैं एंड फिर यहाँ पे छोड़ देते हैं। सी नाउ वन क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग। देखो आई हैव 2 लोगोज ओवर हियर। अभी इस बार मैं एलिमेंट्स में जाता हूँ, आई विल टेक रेक्टेंगल, ओके, एंड देन इसके अंदर मैं एक कलर डाल देता हूँ, लेट्स से आई विल फिल इट विद ब्लैक कलर। और फिर इस ब्लैक को पीछे भेज दे। पीछे कैसे भेजने का मैं आपको बता देता हूँ। देखो राइट क्लिक करना है, सेंड टू बैक, राइट क्लिक करके सेंड टू बैक, ओके। वो दोनों एज अ जेपीजी में ही सेव हुआ है। देखो मैंने पीएनजी कमांड सेलेक्ट किया बट वो एज अ जेपीजी में जाके सेव हुआ क्योंकि दोनों के बैकग्राउंड में व्हाइट कलर आ गया है। समझ रहे हो आप? Are you all getting this? Even if I have selected PNG, it has already taken JPG, all because कि हमारे पास वो हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हमें उसके लिए ट्राई कैनवा प्रो करना होगा, मतलब वो एक परचेज लेवल पे जाना होगा। सो नो प्रॉब्लम, देयर आर वेज, हम लोग कर सकते हैं बट उसके लिए टेक्निक है जो हमें आगे के सेशन में आपको सिखाऊंगा।